तो हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं एक फिर पोएम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो पोएम है वो क्लास 11th का तीसरा पोएम है बिहार बोर्ड का। ठीक है, यह पोएम बहुत ही मार्मिक पोएम है। मैं इस पोएम को बिल्कुल अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, और एक ऐसी कविता है कि आप सेंटिमेंट हो जाइएगा, भावुक हो जाइएगा। ठीक है, तो इस कविता में मैं आपको जैसे बताता रहा हूँ हमेशा से, पोएट और कविता दोनों का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो यह पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, बहुत मज़ा है आपको। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पोएम। सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग पोएम को पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका लेसन का नाम है द चिमनी स्वीपर। चिमनी का मतलब चेमनी, जिसको हम लोग देहात में अपने भाषा में कहते हैं, ईंटा पाथने वाला काम, जहाँ भाटा का काम होता है, आग का काम होता है। ठीक है, इसके लेखक है आपका, और स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मी, चिमनी सफाई कर्मी। ठीक है, यह कहानी है, मतलब पोएम है। यह एक पोएम है लेकिन एक बिल्कुल कहानी की तरह है। ठीक है, आप जब सुनिएगा तो लगेगा कि कहानी है एकदम। ठीक है, विलियम ब्लेक इसके लेखक है, विलियम ब्लेक। इसके पहले विलियम शेक्सपियर आपने सुना था। ये कवि जो है, इनका नाम विलियम ब्लेक है। ब्लैक मतलब काला वाला नहीं, ये टाइटल वाला ब्लैक है। ठीक है, विलियम ब्लेक। डेट ऑफ बर्थ आपका इनका दिया गया है 1757, डेट ऑफ डेथ दिया गया 1827। ठीक है, यह सन ऑफ ए लंदन होजियर। ये आपका जो सन ऑफ ये लड़के जो थे, कौन, विलियम ब्लेक साहब, ये एक लंदन के होजियर के लड़के थे। अब होजियर क्या होता है, तो जो लोग होजरी का दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे जुराब रुमाल वगैरह बेचते हैं ना, उनको कहते हैं। तो उन्हीं के यह लड़के थे। रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही कम मन इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की विलियम शेक्सपियर की तरह। विलियम शेक्सपियर साहब भी जो थे, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो मैंने बताया है आपको, उसमें भी वो भी फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किए थे। ठीक है, और स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग के बाद, बट ही वाज ए ड्रीमर एंड एक्टिव विजनरी। लेकिन वह शुरू से ही बहुत अच्छे एक ड्रीमर थे, स्वप्न करता मतलब स्वप्न देखने वाले। ठीक है, और विजनरी मतलब काल्पनिक व्यक्ति, मतलब सोचते थे कि अरे भविष्य में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा अगर किया जाए तो हम ऐसा हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तब बहुत अच्छे दूरदर्शी व्यक्ति थे। ही रिवील्स, वह दिखाते हैं इन हिज पोएट्री, अपने पोएट्री में, द सोल्स रिलेशंस विद द गॉड एंड गॉड्स वे टू मैन। इनकी कविताओं में क्या झलकता है, तो आदमी और भगवान के बीच के दोनों के कनेक्शन को, कैसे दोनों का लगाव है, कौन कैसे भक्त जो है, मतलब ईश्वर जो है भक्तों पर डिपेंड रहते हैं, और भक्त जो है ईश्वर पर डिपेंड रहते हैं। कैसे हमारा ईश्वर से लगाव है, कितना हम लोग विश्वास करते हैं, इस चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है। ठीक है, इनके पोएम में झलकता है। कह रहा है कि द किंगडम ऑफ हेवेंस इज विद इन यू। इनका मानना था विलियम ब्लेक साहब का कि अगर स्वर्ग कोई राज है ना, तो वह आपके अपने आप में है। मतलब आप अगर चाहें तो ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप अपने लाइफ को लग्जरियस बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जीवन और नरक और स्वर्ग जो भी है वो आप ही में है, इनका मानना था। सच ए रियलाइजेशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्लेक्स मेजिस्टिसिज्म, मतलब इनके लेखों में, इनके मतलब इनके फीलिंग में, इनके वर्क में जो था विलियम ब्लेक के, यही रहस्य दिखता था हमेशा, ईश्वर, गॉड, मैन। ठीक है, अपने आप में सब कुछ, ये बातें। हिज वर्क्स इंक्लूड, अब इनके वर्क, महत्वपूर्ण वर्क का मतलब इनके द्वारा लिखा गया और कविताएं कौन कौन है, पोएम कौन कौन है। तो देखिए ये लिख के नाम दिया गया आपका पॉलिटिकल स्केचेज, जो आपका 1743 में पब्लिश हुआ था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में ये आपका ये हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद एंड सन्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आपका जो है सन्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका 1794 में पब्लिश हुआ था। अब कह रहा है कि इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यही जो अब देखिए यहाँ पे यही जो नाम दिया है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस सेट आउट एन इमेजिनेटिव विजन ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस। ठीक है, अब ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में क्या इन्होंने दिखाया है, इनके कविता में क्या दिखता है, तो कैसे हमारा बिल्कुल इनोसेंस, कोई आदमी कैसे बिल्कुल जो है एकदम नॉर्मल वे में होता है, कैसे बिल्कुल वह मतलब नेचुरल ज़िंदगी को, लाइफ को जीता है, कैसे उसका मन होता है, कैसे उसका फीलिंग होता है, इस चीज़ का वर्णन इस कविता में किए हैं।
और दूसरा द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक और कविता का नाम दिया है, इनका वर्क का नाम दिया है जिसका नाम है द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। यह शो करता है, दिखाता है कि हाउ लाइफ इज चैलेंजेज, जीवन में कितने कठिनाइयाँ हैं, जीवन कितना मुश्किल में है, एंड क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय, कैसे जीवन जो है हमारा बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनके इस वर्क में यह भाव दिखता है। नेक्स्ट हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें दिखता है द चिमनी स्वीपर। अब वर्तमान जो पोएम हम लोग पढ़े हैं, जिस पाठ का नाम आज हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम जिसका नाम चिमनी स्वीपर है, टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। देखिए कहाँ से लिया गया, तो इनका वर्क जो है हमने अभी ऊपर देखा, नाम था उसका सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। उसी वर्क से, उसी कविता से, मतलब वो लंबी पोएम है, कविता है, बुक है, उसी से यह चिमनी स्वीपर लिया गया है। कुछ लाइनें जो स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे पोएम के रूप में। इज ए सिंपल पोएम, बहुत ही साधारण पोएम है। किसके बारे में? अबाउट चाइल्डहुड, बचपन के बारे में है। कैसे बचपन के बारे में? फ्रॉम एन अर्चिन्स माउथ द पोएम, अगर बच्चों के मुंह से कहा जाए, छोटे शब्दों में कहा जाए, इस पूरा का मतलब हुआ फ्रॉम ए अर्चिन्स माउथ, अगर छोटे शब्दों में बच्चों के मुंह से कहा जाए, मतलब बच्चों के वे में, तो द पोएम टेल्स ऑफ, द कविता बताता है ए ड्रीम ऑफ रिलीज फ्रॉम द ड्रडरी एंड आपका ड्रजरी एंड डॉट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। तो कैसे जो अब यहाँ आपका एक ड्रजरी शब्द लिखा है जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क, और आपका लिखा गया है डॉट ऑफ चिमनी, मतलब चिमनी के गंदगी के सफाई से। ठीक है, और कैसे कठिन परिश्रम से कुछ बच्चे रिलीज होने की कल्पना करते हैं, छूटने की कोशिश करते हैं कि कैसे वहाँ से छूट जाए। इस चीज़ को इस कविता में दिखाया गया है। किसमें? चिमनी स्वीपर में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ए ड्रीम डैट, एक ऐसा स्वप्न, डैट इम्बोडेंस मतलब इनकरेज, मतलब एक ऐसा स्वप्न जो बच्चों को इनकरेज करता हो, साहस देता हो। इम्बोडेंट का मतलब इनकरेज करना, साहस प्रदान करना है। द चिल्ड्रेन टू कंटिन्यू देयर जॉब, बच्चों को अंदर से प्रेरित करता है कि हाँ अब काम करो, तुमको काम में लगा दिया गया है तो काम करो। द पोम dwells upon the rich condition of the children's employ as a chimney sweeper। अब कह रहा है यहाँ पर dwell upon का मतलब आपका जो होता है, इसका मतलब हो गया ध्यान केंद्रित करना। लेखक का या कविता का जो है, कविता जो है वह ध्यान केंद्रित करता है, हमारे ध्यान कहाँ बटाता है, तो द रेस्ट कंडीशन मतलब बहुत ही घटिया स्थिति बच्चों का जो काम करते हैं, एम्प्लॉय इन एज ए चिमनी स्वीपर, जो चिमनी की सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, बाई ए फैक्ट्रीज, किसी फैक्ट्रीज में, और इंडस्ट्रीज। हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत जगह काम करते हैं, होटलों में प्लेट धोते हैं, ठीक है, काम करते हैं, चाहे मजबूरी है, ठीक है, उनकी बहुतों को मजबूरी ही होती है, बहुत मतलब कि बेवकूफ़ी से भी करते हैं। तो उस चीज़ को यह कविता शो कर रहे, दिखा रहा है। आगे, द चिल्ड्रेन वर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड, बच्चों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मतलब हार्ड वर्क, मालिक के द्वारा प्रेशर में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एंड देयर हेड वर शेव्ड क्लीन, और उनके सर को मुड़वा दिया जाता है, बाल को सर से हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। क्यों? सो डैट, ताकि द सूट ऑफ मॉन आपका स्मोल्डरिंग पॉकेट ऑफ फायर फ्रॉम द फर्नेस में बर नॉट देम, इसलिए उनको आपका जो है बाल को सेव करा दिया जाता है कि जो सूट मतलब राख जो है वो धधकती हुई आग, इसका पूरा मतलब हुआ कि धधकती हुई लपटें जो आग की है जो उनको पकड़ न ले। ठीक है, और फ्रॉम द भट्टी, ये आपका फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जो भट्टी से निकलती हुई धधकती हुई आग की गोले है वो उनको जला ना दे, इसलिए बाल में पकड़ न ले, उनके बाल को मुड़वा दिया जाता है, सर के बाल को। दे हैड टू लिव, उन्हें रहना पड़ता था। एंड द स्लीप अंडर द इनह्यूमन कंडीशन, वहीं रहना, वहीं खाना, कहीं मन करे आग पर, क्या पत्थर पर कहीं सो जाना। ठीक है, वहीं उनका लाइफ था, बहुत मतलब इनह्यूमन, बिल्कुल माने जानवर की तरह स्थिति में वहाँ रहना पड़ता था उन लोगों को। ब्लेक मतलब कौन? विलियम ब्लेक। ब्लेक लाइक डेविड पोटर, एक और लेखक का नाम दिया है, कवि का नाम दिया है कि विलियम ब्लेक साहब भी डेविड पोटर की तरह ही टू के सिंपैथेटिक इंटरेस्ट, बहुत ही सहानुभूति रुचि रखते हैं इन द लंदन चिमनी बॉयज, चिमनी बॉय जो लंदन में चिमनी बॉय काम करते हैं उनके प्रति आपका डेविड पोटर का भी वही थॉट है जो विलियम ब्लेक का है, या डबल के आपका डेविड पोटर के हिसाब के अनुसार ही या उनके जैसा ही ब्लेक साहब का भी थिंकिंग है। किसके प्रति? उस चिमनी स्वीपर बच्चों के प्रति जो लंदन में काम करते हैं। दिस पोएम इज ए homespun voice supporting the contemplated
लेजिस्लेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रेन एज ए चिमनी स्वीपर। अब यह पूरा पोएम जो है वो आपका हेमस्पन का मतलब होता है आपका बहुत ही बोल्ड, मतलब बहुत ही साहसी। यह पोएम जो है बहुत ही एक साहसी आवाज़ उठाया है सपोर्टिंग किनके प्रति, सपोर्ट करते हुए एक कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब आपका होता है विचारणीय, बहुत ही चिंतनीय। और लेजिस्लेशन कानून व्यवस्था, कानून जो अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रेन एज ए चिमनी स्वीपर, उन बच्चों के प्रति जो चिमनी स्वीपर में बच्चों के मतलब के रूप में काम करते हैं, चाइल्ड लेबर के प्रति जो कानून है व्यवस्था उसके प्रति आवाज़ यह उठाने का पोएम कोशिश किया है। ठीक है, तो ये तो हमारा कवि परिचय लेखक। अब हम लोग चलते हैं पोएम की तरफ, उसमें देखते हैं कि पोएम में जो है लेखक ने विलियम ब्लेक साहब ने क्या लिखा है। तो देखिए ये रहा पोएम आपका द चिमनी स्वीपर। कह रहा है कि वेन माई मदर डैड, जब वो एक छोटे बच्चे लेखक लिखते हैं, आई शब्द का प्रयोग का मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, हो सकता है कि उनके ऊपर यह बीता हुआ हो, चाहे वो अपने आप को मानकर लिखे हो एक बच्चा। कह रहा है कि वेन माई मदर डैड, जब मेरी माँ मर गई तो आई वॉज वेरी यंग, मैं इतना छोटा था, इतना छोटा था, वेरी यंग बहुत छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। ठीक है, वाइल एट माई टोंग, जबकि मेरे जीभ कुड स्केयरली क्राई, मुश्किल से रो पाते थे, वीप 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 ऊँ करके, जो जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, मुश्किल से ही मैं रो पाता था। उस स्थिति में मेरी माँ का देहांत हो गया, मेरे जीभ उतने बड़े नहीं थे और मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया। ठीक है, और कहा सो योर द चिमनी आई स्वीप एंड इन द सूट आई स्लीप, और कहा किसके हाथ, इस लाइन से पढ़ने से, इस लाइन से पता चल रहा है कि एक चिमनी स्वीपर मतलब एक चिमनी वाले के यहाँ, फैक्ट्री वाले के यहाँ उन्होंने उसको बेच दिया। तो लेखक लिखे हैं कि सो योर चिमनी, उसी चिमनी में आई स्वीप, में उसको सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, एंड इन सूट, और राखों पर आई स्लीप, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, देयर इज ए लिटिल टॉम डेकर, एक व्यक्ति का नाम उसमें बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे उनके जैसे वहाँ बच्चे थे। ठीक, तो एक का नाम आ रहा है कि लिटिल, देयर इज ए लिटिल टॉम डेकर हु क्राई वेन हिज हेड, वह बच्चा रोया कब, जब वेन हिज हेड, जब उसके सर को, कैसे सर को, डैट कॉर्ड लाइक ए लेम बैक, जो कि एक बहुत ही घुंघराले, बिल्कुल एक भेड़ के बच्चे के या बकरी के बच्चे के पीठ की तरह उसके बाल थे। उस सर को जब वाज सेव्ड, जब सेव किया गया तो वह चिल्लाया, वह रोया, सेव किया जा रहा था या किया गया तो रोया। तब सो आई सेड, तब मैंने कहा, लेखक ने, यानी कि वो भी बच्चे के रूप में है, मैंने कहा, हस टॉम, अरे टॉम रो नहीं, नेवर माइंड इट, परवाह मत करो इस बात का, फॉर व्हेन यू हेड इज बियर, जब तुम्हारे बाल मतलब सर के ख़त्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, बाल नहीं रहेंगे, तो यू नो, जानते हो, डैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, तो जो राख है, जो गंदगी है, कालिक है इस चिमनी का, कैन नॉट स्पॉइल, बर्बाद नहीं कर सकता है, योर वाइट हेयर, तुम्हारे उजले बालों का। जहाँ का यह कहानी है, जहाँ का ये बच्चे हैं, ये पोएम है जहाँ का लिखा गया, वहाँ बच्चों का बाल उजला ही हुआ करता है, इसलिए लेखक लिखे हैं कि तुम्हारे वाइट हेयर में अब तो बाल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो राख लगने का, कालक फूदने की कहाँ से टेंशन आएगा, इसलिए हो जाने दो, टेंशन नहीं लो, उस बच्चे को सांत्वना देते हैं लेखक। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड डैट वेरी नाइट, तो इसलिए वो बच्चा टॉम जो है वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, एंड डैट वेरी नाइट, और उस रात, एज टॉम, जो टॉम होता है, वाज स्लीपिंग, जब सो रहा होता है, तो ही हैड सच साइट, तो उसे एक अजीब दृश्य दिखता है। दृश्य का मतलब हो गया स्वप्न दिखता है, ऐसा कह सकते हैं, दृश्य उसको दिखता है। क्या, डैट द थाउजेंड ऑफ द स्वीपर, उसके जैसे हजारों सफाई कर्मी बच्चे, जिसमें कुछ का नाम उसको याद है, रखता है, डिक, जो, नेड एंड जेक, ये सब कहाँ दिख रहा है, टॉम स्वप्न में जब सोया है। वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अपॉन इन ए कॉफिन ऑफ ब्लैक, एक ब्लैक कॉफिन में उनको बंद कर दिया गया। ब्लैक कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है आपका ताबूत, ताबूत का मतलब जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, जिस बक्से में। तो एक बड़े से बक्से में क्या दिखता है स्वप्न में कि ये सब नाम के बच्चे जो हैं एक बड़े से बक्से में इनको बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ, उनको लॉक कर दिया गया है, और क्या होता है, एंड बाई केम एन एंजल, और तब एक देवदूत आता है।
एक एंजल आता है, मतलब आप परी कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, हु हैड ए ब्राइटली की, जिसके पास एक चमकीली चाबी होती है, एंड ही ओपन द कॉफिन, और वह उस कॉफिन को खोल देता है, ठीक है, एंड सेट देम ऑल फ्री, और सबको फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है उस कॉफिन से। देन डाउन द ग्रीन प्लेन लिपिंग, तब वह हरे भरे उस गार्डन में उछलते कूदते, लाफिंग हंसते हुए, दे रेन, वो वहाँ से भागते हैं, जाते हैं, कूदते हैं, एंड वॉश इन रिवर, नदी में नहाते हैं, एंड शाइन इन सन, और सूर्य के धूप में घूमते हैं, चमकते हैं, ठीक है। एंड देन द नेक्ड एंड वाइट, तब वह नंगे और वाइट, नंगे का मतलब बिना एक का हाफ पैंट पहन लिए और चल दिए नहाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे नहाते हैं, ठीक है, वैसे, और वाइट बिल्कुल उजला, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, सब अपना बैग झोरा तोरा बैग एंड बैग जो भी था चिमनी में ही छोड़कर वहाँ से वो चल दिए। लग रहा है कि अब आज़ाद हो गए हैं, अब कोई हमें रोक नहीं सकता, अब क्या हमारे साथ था, क्या छूट गया, क्या फैक्ट्री में रह गया, उसका परवाह उनको नहीं है, बस मस्ती में जा रहे हैं। दे राइज अपॉन क्लाइड एंड स्पॉट इन द विंड्स, वो लग रहा है कि बादलों पर चढ़ जाएंगे, एंड स्पॉट इन द विंड, हवा में उड़ जाएंगे, इतने उत्साह उनमें दिख रहा है, इतना खुश वो हैं। एंड द एंजल टोल्ड, और उनसे वही देवदूत कहता है, क्या कहता है कि इफ़ ही वुड बी गुड बॉय, अगर वह अच्छे बच्चे बन जाएंगे, मतलब कि अच्छे से रहेंगे, अच्छे काम करने के नेक दिल इंसान बनेंगे, तो ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो मैं तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। देखिए ये सभी बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि अनाथ बच्चे हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, किसी का दोनों नहीं है, वैसे बच्चे यहाँ आए हैं और वो आज आज़ाद हुए हैं, यह स्वप्न की बात चल रहा है, इतने खुश हैं, ठीक है। एंड द नेवर वांट जॉय, और कभी कोई परेशानी उन्हें नहीं होगी। वो देवदूत कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का रोल प्ले करूँगा, अगर तुम नेक दिल इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, तो कभी मैं तुम्हें दुख नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, एंड सो द टॉम वेक, और तब तक इतनी बातें अभी होती ही हैं, तब तक टॉम जो है वो जग जाता है, क्योंकि ये सभी बातें कहाँ हो रहा था, नींद में। एंड वी रोज इन द डार्क, और फिर हम वही अंधेरी काली दुनिया में जगते हैं, जो चिमनी, ठीक है, डार्क। एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, और हम लोग अपना बैग, वही कपड़ा लता झोरा छिपा लोटा जो भी रहता है, साफ सफाई करना, उठना उठना, ब्रश करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं, ठीक है। दो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा गया है लाइन को पूरा करने के लिए, दो, इसको THOE मतलब यद्यपि द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, उस दिन का जो था मून जो था, सॉरी सन जो था, सनलाइट जो था, मॉर्निंग जो था बहुत ही कोल्ड था, ठंडा था। द टॉम वॉज हैप्पी, लेकिन टॉम के मन में खुशी थी, एंड वार्म, बहुत जॉयफुल था वह, क्यों। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर हम सभी अपना काम कर्तव्य, बिल्कुल ड्यूटी अपने कर्तव्य मतलब कि मन से करेंगे, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, तो दे नीड नो फियर टू हार, तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बात उसको उस एंजल से मिलती है कि तुम अगर नेक दिल इंसान बन जाओ तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। वही टॉम सोच रहा है लास्ट में कि अगर हम अपनी कर्तव्य को, ड्यूटी को मन से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो हमें किसी से, कहीं भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। तो ये रहा स्टूडेंट यह पोएम। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।